सच में लेट मैरिज होना गुनाह है? अगर ये क्वेश्चन कभी आपके दिल में आया हो, अगर आप भी कभी अकेले में रोए हों या किसी की बातों ने आपको अंदर से तोड़ दिया हो, तो ये स्टोरी आपके टूटे हुए दिल को जोड़ने में हेल्प करेगी। मैरिज हॉल किसी फिल्म के सेट की तरह चमक रहा था। लाइटिंग ऐसी जैसे मानो चांद ज़मीन पर उतर आया हो। मैरिज हॉल बहुत खूबसूरत और एलिगेंस तरीके से सजाया गया था। लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा था जो दुल्हन नहीं थी, पर सबकी नज़र उस पर टिक गई। महमल। जैसे ही महमल ने हॉल में कदम रखा, आसपास के लोग बिचिंग करना शुरू कर दिए। अरे ये तो 36 की हो गई है, अभी तक शादी नहीं हुई, इतनी खूबसूरत है लेकिन करियर में उलझ गई होगी, इंशाअल्लाह जल्दी बेहतर हो, लेकिन थोड़ी नरमी ज़रूरी है। ये बातें उसके लिए नई नहीं थी, सालों से ये बातें वो सुनती आ रही थी। हाँ, अब इन बातों की उससे आदत हो गई थी, पर वो मुस्कुराना सीख गई थी। मुस्कुराहट के पीछे छिपा दर्द सिर्फ उसको मालूम था। इसी हॉल में उसकी कज़न सिस्टर दुल्हन बनी हुई थी। एक खूबसूरत सा जोड़ा पहनकर अंदर आ रही थी। महमल की अम्मी एक कॉर्नर में चुपचाप बैठी हुई थी। महमल उनके पास जाना चाहती थी, पर तभी कुछ लेडीज उसके पास आ गई। मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम क्यों उदास हो? अगली बारी तो तुम्हारी है ना? महमल ने ना चाहते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। तभी उसे अपने सबसे करीबी दोस्त, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसका सच्चा सहारा फातिमा, उसे वो रात याद आ गई जब एक रिश्ता आखिरी वक्त पर टूट गया था। सबने महमल को जज किया, सवाल किए, मगर फातिमा ने उसका सपोर्ट किया और कहा कि महमल, तुम अकेली नहीं हो। अल्लाह जब किसी चीज़ से रोकता है तो वो देने के लिए रोकता है। शायद तुम्हारी रूह मोहब्बत करना सीख रही है, अल्लाह के लिए ना कि दुनिया के लिए। ये देरी कोई सज़ा नहीं है, तैयारी है। शादी अगर देर से हो रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अनलकी हो, बस तुम्हारा इम्तिहान थोड़ा अलग है। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो इतना खूबसूरत होगा कि तुम खुद कहोगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अमल की आंखें भरी थी, पर वो रोने के लिए नहीं थी, समझने की थी। फिर वो अपनी माँ के पास आ गई और उन्हें प्यार से खाना खिलाने लगी। दुल्हन का फोटोशूट देखा तो ख्वाहिश जागी, अगर मेरी शादी होगी तो बहुत सादगी से होगी, सच्चाई से हो, जो अल्लाह को पसंद आए, ना कि बस इंसानों को। एक ऐसा रिश्ता जो मुझे अल्लाह के पास ले जाए। रात को जब सब सो गए, महमल ने इस्लामिक व्लॉग खोला जिसमें एक मैसेज आया हुआ था, जिसमें लिखा था, मैंने आपका पोस्ट पढ़ के एक हराम रिश्ता छोड़ दिया, अल्लाह ताला आपको सवाब दे। महमल के लिए मैसेज उसकी शादी से भी कीमती था। उसे लगा उसका इंतज़ार बेकार नहीं गया। फिर उसने कलम उठाई उन सब के लिए जो चुप हैं, जो सब्र कर रहे हैं, जो हर दिन के तानों और बातों के बावजूद अपने अल्लाह पर यकीन कर रहे हैं, जो दुआएं कर रहे हैं। लोग कहते हैं तुम चूज़ी हो, पर उन्हें सारे स्ट्रगल्स के बारे में क्या पता। तुमने रिश्ते देखे, कोशिश की, दुआ की, कुछ कबूल नहीं हुए, कुछ ने अंदर ही अंदर तोड़ दिया। अब जब कोई पूछता है कि शादी कब होगी तो मुस्कुरा देती हो, पर दिल से बोलना चाहती हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अल्लाह को पता है। क्योंकि मैंने हमेशा एक हलाल मोहब्बत का ख्वाब देखा है, एक ऐसा हमसफ़र जो सिर्फ शादी के रिवाज नहीं, जो सुकून और समझदारी से घर बनाए, जो एक दूसरे का तकलीफ़ में साथ दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी मुसलमान को कोई भी तकलीफ़ होती है, अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो सोचो उस औरत का क्या, जो हर रोज़ के ताने सुनती है, तकलीफ़ को झेलती है। एक मर्द जो हर हराम रिश्ते को ठुकरा देता है सिर्फ एक हलाल रिश्ते के लिए। उनका इंतज़ार, उनका सब्र देखा जा रहा है, उनका अल्लाह पे एतबार देखा जा रहा है। कभी ना कभी इस सब्र का तोहफ़ा ज़रूर मिलेगा। लोग कहते रहेंगे, पर आप आगे बढ़ते रहें उस वक्त के लिए जो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। खूबसूरत पल, वो खूबसूरत एहसास जो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। हिम्मत मत हारिए मेरी प्यारी बहना।